अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो आप लोगों के साथ ये जो ईपीएस टॉपिक का इम्तिहान हो रहा है उसके बारे में कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करनी है जिससे आप इम्तिहान पास कर सकते हैं। और 2019 का जो पेपर रीडिंग का पेपर हुआ था उन सवालों को भी हल करके देखेंगे कि सवालों को किस तरह हल किया जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो इंशाल्लाह जो आपको टिप्स बताऊंगा आपके लिए लाजमी फ़ायदेमंद होंगी, क्योंकि पेपर में कामयाबी के लिए सबसे पहले जो लाजमी बात होती है कि आपका ज़हनी तौर पर वहाँ पर मौजूद होना लाजमी है। ज़िंदगी में प्यारे दोस्त, किसी भी फील्ड में कामयाब होना हो, कोई अपनी घर की फील्ड हो या पढ़ने की फील्ड हो या कहीं बाहर जाने की फील्ड हो, अगर हमें किसी काम के बारे में सही तरह गाइडलाइन मिल जाए तो वो हमारा आधा काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह जो कोई सवाल होता है, जो कोई मसला होता है, अगर उस मसले के बारे में हमें अगर सही तरह पता चल जाए कि मसला क्या है और सवाल क्या है, तो हमारा सवाल का जवाब उसी में होता है। तो इसमें ये जो अभी सवाल पेपर करेंगे, इसमें जो 20 क्वेश्चन हैं जो अभी 2021 में, ये जो 2020 वाले इम्तिहान अभी हो रहे हैं 18 से शुरू होंगे पाकिस्तान में, तो इस इम्तिहान में जो रीडिंग के हैं वो 20 क्वेश्चन होंगे और उनके 20 क्वेश्चन के 25 मिनट टाइम होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। इनमें हर सवाल के 5 नंबर होंगे। तो फिर ये जो 20 सवाल हैं इनकी इन्होंने 8 कैटेगरी बनाई हुई हैं, यानी कि 8 किस्म के 8 मुख्तलिफ़ किस्म के इसकी कैटेगरी हैं जिनमें से ये सवाल देंगे। यानी कि वो 8 ऐसे भी इन्होंने वे जो हिस्से बनाए हुए हैं कि जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, जो सवालात को उन्होंने तकसीम किया हुआ है, कभी किसके बारे में है, कभी किसके बारे में है। तो मैं आपके साथ तफसील के साथ ये इस पेपर को भी हल करूँगा और उसके साथ साथ जो सवाल होता है हम उस सवाल को समझने की भी कोशिश करेंगे। अगर हमें सवाल समझ में आ जाता है, जो नीचे ऑप्शन 4 होती हैं, तो उनको भी हम आसानी से उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आएँ अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है। ये 2019 का जो छठे महीने में पेपर हुआ था, ये रीडिंग का ये वो पेपर है। तो इस पेपर में अब ये देखेंगे जो उन्होंने पहला जो सवाल दिया है, सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 2 तक, उन्होंने इसमें ये तफसील से बताया हुआ है कि ये एक तस्वीर है। अब इसमें गौर से आप देखें तो ये देखें, इसमें ये नज़र आ रहा है कि ये लिखा हुआ है कि थाउम कहते हैं मुदरजा झैल को, और मुदरजा झैल यानी कि थाउम इसका मतलब होता है। तो इसके बाद जो क्रीम कहते हैं तस्वीर को, उसके बाद बोगो ये बोधा से है, इसे वर्ब होता है। तुंगसा जिसे कहते हैं, मन नुन जो इसके साथ मिलता है, थन्नो ना मुंजांगुल कुरेशिप से हो। इसका मतलब यही बनेगा कि मुदरजा झैल तस्वीर को देखकर जो ये शक्ल दी हुई है, इसमें से इसे देखकर इसका जो सही जवाब है उसमें से जो जवाब है वो जवाब तलाश करें। तो अब ये हमें नज़र आ रहा है कि ये तस्वीर जो है ना झाड़ू की है। तो झाड़ू के लिए हंगोमल में कौन सा लफ्ज़ होता है? इसका जो पहला जवाब है जिसे यूजी टिश्यू पेपर को कहते हैं, नंबर 2 पर है जो सू खुन, ये इसे तौलिया को कहते हैं जो नहाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे नंबर पर है पिच्चारो कहते हैं झाड़ू को। जब हम पाकिस्तान में थे और ये कोरियन लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो एक उस्ताद ने सवाल किया था कि इस पिजारो को आप में से चलाना जानता है? तो एक लड़के ने कहा कि जी सर मैं जानता हूँ। तो सर ने कहा कि जब आपको कोरिया जाओगे तो वहाँ पर भी आपको पिजारो जलाना पड़ेगा। तो बाद में सर ने बताया मजाक के टाइप पे कि पिजारो जो है ना वो झाड़ू को बोलते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर जो ऑप्शन है वो है छुंग सोगी। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो उसकी तीसरे नंबर वाली पिचारो है। मतलब है कि तीसरा नंबर जो है इसका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, इस 1 से लेकर 2 तक यही है कि मुदरजा झैल थाउन मुदरजा झैल क्रीम उल बोगो, इस तस्वीर को देखें, मजनून जो दुरुस्त है, मुनजांगुल क्रूशिप से जो इसका सही जो इसमें सही जवाब है उसको तलाश करें।
तो इसमें आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो औरत है वो बालों को ड्राई कर रही है। तो ड्राई करते हुए जब नज़र आ रहा है, तो इसमें से 4 में से हम देखेंगे कि जो पहले नंबर पर है मोरी रोल छारगो इसम निदा, नंबर 2 पर है मोरी रोल मल्लीगो इसम निदा। अब मोरी सर के बालों को कहते हैं, छारदा कहते हैं काटना, और नीचे है मोरी रोल मल्लीदा, वो भी सर हो गया, और मल्लीदा कहते हैं बालों को सुखाना या ड्राई करना। तो इस तरह जब कोरिया में हम लोग होते हैं, जब बाहर जाते हैं तो बाल कटवाने के लिए तो वहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जब मियोंगशिल में नाई की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं कि मोरी चाल लगो बस, क्या आप बाल कटवाने के लिए हैं, जबकि ये लफ्ज़ है गलत, लेकिन ये यहाँ ऐसे चलता है, जबकि इसका सही लफ्ज़ है मोरी खारा करो चाल लगो बस। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सारा कुछ चलता है। और तीसरे नंबर पर है सेंग से नुल छारगो इसम नेदा, यानी कि जो मछली होती है क्या उसको साफ कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर है सेंग से नुल मल्ली को इसम नेदा, तो क्या जो मछली है उसको बंदा वो ड्राई कर रहा है। तो इसका जवाब नंबर 2 आएगा कि मोरी रोल मल्ली गो इसम निदा, ये इसका जवाब है। तो इसके साथ ये तीसरे नंबर पर जो सवाल आता है, तीसरे से लेकर चौथे तक ये 2 सवाल होते हैं। इसमें भी आप लोगों को देखकर ये समझना चाहिए। मैं साथ साथ आपको ये भी समझाता जाऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि आप कौन कौन सी टिप्स को इस्तेमाल करके आप अपने इम्तिहान में पास कर सकते हैं। नंबर 2 पर प्यारे भाई ये है कि आप जब इम्तिहान में हों तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना चाहिए। डरने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही परेशान होने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आप तसल्ली से सुकून से बैठें। माउस आपके हाथ में होता है, आपने फ़कत टिक लगानी होती है। तो बड़ा मुश्किल नहीं है कि आप इम्तिहान पास कर लें। इस चीज़ का लाज़मी ख्याल रखना है कि अपने कॉन्फिडेंस और अपने हवास को बरकरार रखना है। तो इसमें जो है ना तीसरे नंबर 3 से 4 में जो तीसरे नंबर पर है, तो इसमें फिर वही कह रहा है कि थाउम छिलमोनुल, ये जो मुदर्जा झैल सवालात हैं, थब हा शिपशेओ, इसके जवाब दें। तो सवाल नंबर 3 का जो थाउम कहते हैं मुदर्जा झैल थन्नोवा खोंगे, ये जो थाउम है, ये थाउम का मतलब मुदर्जा झैल थन्नो कहते हैं। इसके जो ये इबारत है, ये जो ज़ुबान दी हुई है, लफ्ज़ हैं। ख्वंगे जो इसके साथ मिलते हैं, खोशन जो इसमें से वर्ड है, वो उससे निका जो इसमें से क्या है, सवालिया निशान है। तो नीचे जो इन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं, सबसे पहले फे है जिसे बहरी जहाज़ कहते हैं, उसके बाद पोस है जिसे बस कहते हैं, छादोंग छा जिसे गाड़ी कहते हैं, और छिया चोल जिसे सबवे कहते हैं, जिसे मेट्रो ट्रेन भी कहते हैं जो बेसमेंट में होती है। छिया असल में बेसमेंट को कहते हैं। तो नंबर 1 जो ऑप्शन है इसमें पहली है खुंग बुहादा, यानी कि कुछ पढ़ना। दूसरे नंबर पर है शी जाखादा, शुरू करना। नंबर 3 पर है ई योंग हादा, तो इस्तेमाल करना। चे चुल हादा, सबमिट करना। तो इसका जो जवाब है वो नंबर 3 पर जो है सा योंग हादा। इसका मतलब सा योंग हाद ई योंग हादा मतलब है कि ये जो सारी चीज़ें हैं सारी आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला सवाल है जो चौथे नंबर पर है, तो इसके साथ मैं चौथी टिप आपको ये बताता हूँ कि जब आप इम्तिहान देना है तो इम्तिहान के दौरान चौथे नंबर पर ये आपने ध्यान में रखना है कि जब आपने सारे सवाल हल कर लेने हैं, हल करने के बाद एंड में अपने टाइम ख़त्म होने से पहले ही अपने माउस से वो जो आपके डेस्कटॉप आपके सामने होगा उसी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है रिज़ल्ट के ऊपर, तो वो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने वहाँ बैठे हुए सारे सवाल भी कर लिए, टिक मार्क भी लगा ली, और अगर आपने उस रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक ना किया तो फिर आप इम्तिहान जो है ना आपका फेल समझा जाएगा। तो इसी तरह इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे तो आप आसानी से जो है ना अपना इम्तिहान पास कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना फिर वही सवाल आ रहा है कि थाम छिलमुनुल
تھب ہا شب سے ہو، یعنی کہ جو یہ مدرجہ ذیل جملہ ہے اس میں جو ہے نا اس کا جو سوال ہے وہ اس کا جواب دیں۔ تھاؤ مدرجہ ذیل، تھنو الفاظ جو ہو گئے۔ پھندے، پھندے کہتے ہیں اپوزٹ مال زبان، اپوزٹ زبان۔ موسم نے لکھا کہ اس کا جواب کیا ہوگا، کیا جواب ہوگا؟ تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے موردہ۔ موردہ جو ہے نا، مردہ ہے معلوم نہیں ہونا، پتہ نہ ہونا، یہ ورب ہے۔ دوسرا ہے نولدہ سیر کرنا۔ دوسرا ہے الدہ پتہ ہونا، جی مجھے پتہ ہے۔ پھلدہ بیچنا۔ نمبر 4 پر جو آپشن ہے اس کا ہے سلدہ رہنا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ الدہ یعنی کہ جاننا۔ موردہ کا یہ اپوزٹ ہے۔ تو اس کے بعد سوال نمبر ہم یہ 5 پہ چلے گئے۔ تو 5 اور یہ جو 6 ہے سوال، یہ دونوں کا یعنی کہ 5 اور 6 جو سوال ہوں گے یہ دونوں سیم ہوں گے، یعنی کہ ان میں ہم لوگوں نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تو اس میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے جو اوپر عبارت دی ہوئی ہے، یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھن گان کہتے ہیں خالی جگہ کو۔ تھرو خانن 2 اس میں آتا ہے۔ کھاجنگ سب سے بڑا، جو بہترین، ٹھیک۔ تو الماجن، الماجن جو اس میں جو صحیح الفاظ ہے گوشن ورڈ کو خروشب سے ہو، یعنی کہ جو یہ خالی جگہ ہے اس میں کون سا ایسا لفظ آئے گا اسے تلاش کر کے اس میں لگائیں۔ تو اس کے نیچے جو اب 5واں سوال ہے یہ شروع ہو گیا۔ او نیر الشپ ول کوئر ام ندا، خالی جگہ ان شپ ول شپ ام ندا، یعنی کہ آج اگر 10 تاریخ ہے، 10ویں مہینے کی 9 تاریخ ہے، تو 10ویں مہینے کی 10 تاریخ کو کیا دن ہوگا، یعنی کہ دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا جو نیچے جواب کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے پہلا جواب ہے، جواب نمبر 1 ہے نیل، اسے کل کو کہتے ہیں، ٹمارو کو۔ نمبر 2 پر ہے اوجے، یسٹرڈے کو کہتے ہیں، گزرے ہوئے کل کو۔ نینگ نیون کہتے ہیں اگلے سال کو، اسے منگ نیون بھی پڑھتے ہیں۔ اور چھک نیون پچھلے سال کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ اس کا 1 ہے۔ اب سوال نمبر جو 6 ہے یہ 5 سے لے کر 8 تک، یعنی کہ ان 4 سوالوں میں جو 20 نمبر کے ہوں گے ان میں خالی جگہیں فل کرنی ہے۔ اب دوبارہ اس میں اوپر دیکھتے ہیں، یہ آیا ہوا ہے پھن گانے خالی جگہ میں تھرو کھل جو اس میں آئے گی، کھاجنگ بڑی یا بہترین یا ٹھیک، الماجن جو درست ہو، کھوسل جو ورڈ ہو، خروشب سے ہو جو اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا جو اس کا ٹھیک ہوگا اسے اس میں درج کریں یا اسے تلاش کریں۔ اب نیچے پھر وہ سوال نمبر جو 6 ہے اسی کے اب نیچے وہ عبارت آ رہی ہے کہ نیل چھنگو، نیل چھنگو و منا گیرو حسم نیدا۔ نیل کا مطلب کل، چنگو و دوست کے ساتھ، منا کا مطلب ہوتا ہے ملنا، کھیرو آتا کہتے ہیں ارادہ کرنا یعنی کہ ملنے کا ارادہ کرنا۔ اور اس کے بعد آگے ہے کھرچی مان، چھی مان کا مطلب ہوتا ہے لیکن، کھمگی گا، کھمگی نزلہ کو کہتے ہیں، کھمگی گا، نومو شمی چھسو، یکسو کل خالی جگہ۔ نومو یہ منفی معنی میں آتا ہے، تو شمی چوسیو یعنی کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یکسو کل جو وعدہ ہوتا ہے، جو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، خالی جگہ اس میں کیا ہوگا، مطلب ہے کہ کل یعنی کہ چھنگو کے ساتھ ملنا تھا۔ اب نیچے اس کے جو جواب آتے ہیں، پہلے نمبر 2 پر ہے جو چھنگ حسم ندا، یہ اس کا مطلب ہے فیصلہ کرنا۔ جو فیصلہ نمبر 3 ہے آپشن نمبر، اس میں یو چھنگ حسم ندا، اس کا مطلب ہے کہ ریکویسٹ کی، درخواست کی۔ نمبر 4 چھوسو ہم ندا، تو اس کے چھوسو حسم ندا مطلب ہے کہ یہ دوست کے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا تھا تو وہ اس کا اب کینسل ہو گیا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے یہ صحیح جواب 4 نمبر کا آتا ہے۔ اس کے بعد ہم اسے مزید آگے چلتے ہیں سوال نمبر 7 پر۔ تو سوال نمبر 7 کے ساتھ جو میں نے آپ کو ٹپ بتانی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ نے سوال کرنا ہے، جب آپ کے سامنے وہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہوں گے تو آپ نے ہر سوال کو غور سے ایک دفعہ پڑھنا ہے۔
जब आप गौर से पढ़ेंगे सवाल को और नीचे जवाब को, तो उसमें से लाजमी आपको उसका जवाब, आप उस पर फ़ौरन उस जवाब के ऊपर अपना कंसंट्रेट करके उस जवाब को तलाश कर सकते हैं, अगर आप उसके ऊपर गौर से उस सवाल को पढ़ेंगे। तो अब ये जो सवाल नंबर 7 है, यानी कि ऊपर सारा कुछ सेम आ रहा है, तो इसमें इस ऊपर जो है ना वो फिनगान सेम आ रही है। ये 8 सवाल तक है, यानी कि 5 से लेकर 8 तक। तो नीचे जो 7वां सवाल है, इसका जो पहले लफ्ज है छेगा। छेगा, जब कोई छोटा बड़े से बात करता है तो वो अपने आप को छेगा कहेगा, और अगर कोई बड़ा होता है वो छोटे से बात करेगा तो वो अपने आप को नेगा कहेगा। यानी कि छोटा बड़े के साथ बात करते हुए छेगा और बड़ा छोटे के साथ बात करते हुए नेगा कहेगा। तो इसमें ये आया हुआ है कि छेगा यानी कि मैं बड़े को कह रहा है खाली जगह। छोआ हानन, छोआ हानन के जो अच्छा होता है, पसंद होता है। खेजुल कहते हैं जो सीजन होता है। खौल, खौल एम नेदा, खौल कहते हैं खिजा का मौसम, जिसमें पतझड़ का मौसम होते हैं। तो इसमें यानी कि ये जो मुझे जो खाली जगह पसंद है, मौसम जो खौल का होता है। नलशीगा शीवन हागो, नलशी, नलशी कहते हैं मौसम को। शीवन हागो जो ठीक होता है, सही होता है, मजेदार होता है। मद इन्नन, मद इन्नन लजीज जो होते हैं, मजेदार होते हैं। ख्वाइल फ्रूट को कहते हैं। थो मांकी ते मुने, मान, मान था लफ्ज है, ये उसी से निकला है। मान था मतलब है ज्यादा। मन थी, मन की ते मुने एम निदा, यानी कि मौसम जो है, मौसम नस्ला होता है। तो मद इन्निन ख्वाइल, तो मुझे जो है ना उसके जो मज़ेदार जो फल हैं ज़्यादा होने की वजह से मुझे पसंद हैं। अब इसमें जो जवाब हैं, जो 4 जवाब दिए हैं, सबसे पहले जो है जेल, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा। तारो नंबर 2 पर है, तारो इससे कहेंगे अलहदा। नंबर 3 पे है छोरो, इसे कहेंगे आमतौर पर। नंबर 4 पर कहेंगे इल्जेक, ये जल्दी। तो इसका जो सही जवाब है वो 1 नंबर पर है, जिसे कहेंगे जेल। तो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। वो सवाल नंबर 8 है, और इस जो ऑप्शन थी इनकी 4 सवालों की, 5 से लेकर 8 तक की, जिनके खाली जगह में, तो ये उसका आखिरी हिस्सा है। तो 8वीं बात जो आपने जहन में रखनी है पेपर करते हुए, वो ये है कि जो सबसे पहले मुझे ये आपको बात बतानी चाहिए थी कि जब आप अपने कमरे में दाखिल हो जाएं और जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठें, तो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल रखें और उस पर यकीन रखें कि मैं जिस सवाल के ऊपर तसल्ली से पढ़कर जहन में रख कर उसे जो मैंने याद किया हुआ है, मैं जिस सवाल को टिक कर रहा हूँ, तो अल्लाह मेरी मदद फरमाएगा। अगर आपको ये यकीन और आपको तवक्कल होगा तो लाजमी इंशाअल्लाह ताला आप अच्छे नंबरों से इम्तिहान में पास होंगे। तो अब ये जो सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर जो 8 है, इससे में उल्ले उल्ले नॉन योरम शुगागा इर्चुअल एम निदा है। उल्ले का मतलब होता है इस साल, योरम कहते हैं गर्मियों को, शुगा युगा लफ्ज, शुगा तो पढ़ते हैं, हुगा लफ्ज है छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां। इर्चुअल, इल कहते हैं एक, जो चू बोलते हैं हफ्ते के लिए, यानी कि गर्मी की छुट्टियां 1 हफ्ते की हैं। शुगा ते, शुगा कहते हैं छुट्टी को, ते छुट्टियों पर। खोएंगे, खोएंगे कहते हैं होम टाउन को। मैं एक यहाँ पर और बात भी आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ कि एक होता है होम और एक होता है हाउस। जो होम होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस जगह होती है उसे आप होम टाउन कहते हैं, और जो हाउस होता है जो आप किराए पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, या आप घर तब्दील करते रहते हैं, उन्हें हाउस कहते हैं। तो इस खोएंगे खाली जगह, फिर उसके बाद जो नीचे जवाब आएगा, उसके बाद जो आगे है फी हैंगी हवाई जहाज। फ्यो कहते हैं टिकट को, किसी भी चीज़ के टिकट हो। फी हैंगी फ्योरुल, फी हैंगी फ्योरुल यानी कि हवाई जहाज की टिकट। ये में हिस्से निदा, ये में हादा इसका मतलब है ये वर्ब है, यानी कि टिकट बुक कराई है। इस दफ़ा इसका मतलब सारे फिक्रे का बनने का, इस दफ़ा गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, और ये जो छुट्टियां, इन छुट्टियों में मैं अपने जहाज़ की टिकट बुकिंग कराई है। तो इसका जवाब पहला है, उसका एक है थानिय ओम्यून, थानिय ओम्यून। तो इसका मतलब है कि जाना और जाकर वापस आना।
नंबर 2 पर है थानियो ओगो, इसका मतलब है जाना, विजिट करना, जाऊं, और इसका मतलब बनेगा थानियो और ओगो जाऊं और नंबर 3 पर है थानियो ओ कोदुन, क्योंकि इसका मतलब है कि थानियो ओ कोदुन क्योंकि गया, इसका ये मतलब बनेगा। नंबर 4 पर है थानियो ओरियो गो, थानियो थानियो ओरियो गो यानी कि विजिट करने के लिए। तो इसका जो जवाब सही बनेगा तो इसका जवाब बनेगा 4 नंबर वाला, क्योंकि वो बता रहा है ऊपर कि वो अपने इस साल गर्मियों की छुट्टियां 1 हफ्ता है, इन छुट्टियों में आबाई वतन जाने के लिए फी हैंगी फियो यानी हवाई जहाज की टिकट मैंने बुकिंग की है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, इसका जो सही जवाब है वो 4 नंबर है। और उसके बाद जो 9 है, अब 9 से 12 तक ये सवाल अब होंगे, यानी कि ये भी 4 क्वेश्चन होंगे। इनमें भी जो है ना वो इनमें भी इसके 4 हिस्से यानी कि 20 नंबर हैं और इसमें सेम क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो सबसे इस पे जो 9 नंबर पर अब ये सवाल करेंगे, तो इसमें जो 9 नंबर पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ जब आप इम्तिहान में बैठे हुए हों और जब आप के सामने पेपर शीट हो, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे को जो पेपर पैरा भी पढ़ लेता है और उसके बाद जो नीचे लफ्ज़ होते हैं उनके कुछ के मतलब भी आते हैं, और बंदे को ये भी महसूस होता है कि ये जो चीज़ सामने नज़र आ रही है ये इसके साथ मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसका गालिब गुमान यही आता है कि जो मैंने याद की हुई है यही इसका जवाब है, जबकि वो होता नहीं है। तो इस बात का उस वक्त आपने ध्यान रखता है। अगर आपको लगता है कि आपने ऊपर भी पढ़ा है और नीचे जो आपके 2 जवाब हैं, 3 जवाब हैं, 4 जवाब हैं और उनमें से 3 या 4 का आपको मतलब भी आता है, फिर वो उसके साथ मैच नहीं करते, तो ये आप लाजमी समझ लें कि उनमें से जो चौथा आपको जिसका मतलब नहीं आता वर्ड का, तो वही उसका जवाब हो सकता है। अब जो है ना आगे आगे हम इसका जो 9 है, इसे के सवाल नंबर जो 9 है उसको अब हम पढ़ेंगे। अब इसमें इसमें जो है ना ये है कि थाउम मुदरजा झैल छिलमोने थाबा शिबशेयो, मुदरजा झैल छिलमोने सवालात थाबा शिबशेयो यानी कि मुदरजा झैल सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 9 जो नीचे है, ई फ्योजिनोन, ई कहते हैं ये ई फ्योजिनोन मोसन तशी एमनिका यानी कि क्वेश्चन मार्क है। इस ये जो साइन है ई फ्योजी कहते हैं साइन को, इसका यानी कि जो ई फ्योजिनोन इस जो साइन है मोशन क्या तसी लफ्ज होता है, इसका मतलब इसकी जो है ना कि क्या मतलब है। अब ये आपके सामने जो ये साइन है ये आपके सामने इसके साथ एरो का निशान है, उसके क्रॉस लगा हुआ है। इसके 2 मतलब होते हैं, एक अंदर दाखिल होना या जो है ना आप आगे ना जाएं। तो इसका जो सबसे पहले है नेरियो खाजी मा शिपशियो, इसका जो पहला का मतलब है तो नेरियो खाजी मा शिपशियो, नेरियो यानी कि नीचे, खादा वर्ब है, ये जाता यानी कि 2 वर्ब इकट्ठे लगते हैं। ये जब जहाँ पर जी आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा यानी कि नाट में नहीं में। मा शिपशियो ये नुफी माल है कोरिया में। अब जब आप लैंग्वेज आगे जाकर ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो एक नोफी माल होती है, एक फम माल होती है। नोफी माल उसे बोलते हैं जो इज्जत से बात की जाती है, तो वो जो बड़ों के साथ बोलते हैं, और जो नोफी माल होती है वो बदतमीजी वाली बातें होती हैं, बदतमीजी वाली ज़बान होती है। तो अब यहाँ पर माशिब शियो ये नोफी माल है यानी कि इज्जत वाली ज़बान है। तो इसका जो मतलब है अब इसमें यही उसमें ये कह रहा है कि यानी कि नीचे की तरफ मत जाएं। और ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें वो कहता है कि छूछा हाजी माशिब से हो। छूछा कहते हैं पार्किंग को, हाथ कहते हैं करना, जी जी इनके नहीं करनी, माशिब से रिक्वेस्ट नहीं करना। तो उसके बाद ऑप्शन नंबर जो 3 है उमचिगी जी माशिब से, उमचिगी कहते हैं हरकत करना, हिलना या उठ के किसी और जगह जाना। ई जी माशिब से यानी कि आप हिलना नहीं है। और नंबर 4 पर है थुर्रो खाजी, थुर्रो कहते हैं दाखिल होना और अंदर दाखिल होना, मा शिपशियो यानी कि अंदर दाखिल मत हो। तो इसका सही जवाब होगा
وہ سوال یہ جو اس کا صحیح جواب ہے وہ اس کا 4 نمبر ہے، یعنی کہ جو کراس کا نشان دیا ہوا ہے اس میں وہ بتا رہا ہے کہ آپ اس میں آگے داخل نہ ہوں۔ تو جو بھی چیز آپ کے سامنے اسے آپ تسلی سے دیکھیں، الحمدللہ اس میں سے آپ کو تقریباً سمجھ آ جائے گی کہ وہ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ اب جو نمبر 10 پر سوال ہے، اور جو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جو امتحان کے لحاظ سے ٹپ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جو 4 نیچے آپشن ہوتی ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں اور 2 میں سے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خود اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے، تو جب وہ 2 پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، جیسے ہم نے دوسرے سوال میں پڑھا تھا کہ وہ عورت جو ہے نا جو بالوں کو ڈرائی کر رہی تھی، اب 2 میں وہ سینکشن آ رہا تھا، سینکشن کا کوئی تعلق نہیں بنتا جبکہ وہ تصویر عورت کی ہے جو بالوں کو صاف کر رہی ہے یعنی کہ بنا رہی ہے۔ تو اسی طرح جب 2 میں سے آپ نکال دیں گے، باقی جو 2 بچیں گے ان 2 کے اوپر آپ غور کریں گے تو ان 2 میں سے جو ہے نا ایک جواب کنفرم ہو جائے گا، اور یہ آپ اس کے اوپر مکمل جب فوکس کریں گے تو پھر اس کا آپ کو پتہ چلے گا۔ اب جو سوال نمبر 10 ہے ہم اسے دیکھتے ہیں، یہ بھی اسی پیٹرن میں ہے، یعنی کہ اس میں جو سوال ہے اس میں جو ہے اس کا جواب دیں، تو یہ ہے کہ ای سارمی الحانن گوشل اودی ابنکا، یعنی کہ کوشچن مارک ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو بندہ کام کرتے ہیں، یہ پتہ ہے یہ بندہ یعنی کہ کہاں پر جو کام کرتا ہے یہ بندہ کہاں کام کرتا ہے، کت یہاں پر آئے گا جگہ کے لحاظ سے۔ تو نیچے جو ہے نا اب اس کی نیچے ان کے معلومات اس نے دی ہوئی ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں سارا کچھ اس نے بتایا ہوا ہے۔ ساون جنگ، ساون جنگ کا مطلب ہوتا ہے سٹاف کارڈ، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر اس کا جو کارڈ بنتا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سونگ میونگ، سونگ میونگ نیم کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، یہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ پھک میجونگ یہ اس کا نام ہے۔ سابون جو آپ کا کام کرنے والا امپلائی نمبر جو آپ کا کام کرنے کا نمبر ہوتا ہے اس کا 43093 یہ اس کا نمبر ہے۔ اس کے نیچے پھر لکھا ہوا ہے چکب، چکب کہتے ہیں رینک کو، یا چکب کام کو بھی بولتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کا آپ کا درجہ کیا ہے، تو او کب اس کا جو ہے نا او گروپ اس کا 5واں رینک ہے۔ اس کے نیچے ہے سینگ نیون ول ال، یعنی کہ سینگ کہتے ہیں یہ تاریخ پیدائش ہوتی ہے، سینگ نیون، سینگ پیدائش کو کہتے ہیں، نیون سال کو، ول مہینے کو، اور ال کہتے ہیں دن کو، 1990 05 اور 15 یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے چھیا چھل کھلی کھنگدوان، یعنی کہ جو سب وے ہے وہ جو سب وے مینجمنٹ کارپوریشن میں یہ بندہ کام کرتا ہے۔ اب ان کے 4 جواب آپ کے سامنے ہیں تو آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہے پھک جی جونگ امنیدا جو اس کا نام ہے، نمبر جو آپشن نمبر 3 ہے چھن کھو بیگ کھو شپ نیون امنیدا، اس کی 1990 کی تاریخ پیدائش ہے، اور نمبر 4 پر ہے چھیا چھل کھلی کھنگدان امنیدا، یعنی کہ وہ سب وے جو مینجمنٹ کارپوریشن ہے وہ اس میں، اور جو پہلا ہے او گب امنیدا۔ مطلب ہے کہ وہ اوپر جو سوال پوچھ رہا تھا ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ کام کہاں کرتا ہے۔ اب پہلا جو ہے نا او گپ بھی اس کا صحیح بنتا ہے کہ یہ اس میں شامل ہے، پھک می جونگ یہ اس کا جو نام ہے یہ بھی اس کے ساتھ ملتا ہے، چنگو پھیکو شپ نیون ابنیدا جو اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ بھی صحیح ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کارڈ میں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن جو ہم نے چیز دیکھنی ہے کہ وہ کام کہاں کرتا ہے، تو اس کا جو صحیح آپشن بنتی ہے وہ 4 نمبر ہے چھیا چھل کھلی کھنگدان امنیدا، یعنی کہ جو اب ہم سوال نمبر 11 پر ہیں تو میں تھوڑی 11ویں ٹپ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ امتحان کمرے میں ہوں گے تو آپ نے وہاں پر اپنی اخلاقیات کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ کورین لوگ اس چیز کو بڑا نوٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی تربیت جو ہے وہ کیسی ہے، یعنی کہ آپ اپنے ڈیسک سے بار بار نہیں اٹھیں گے، ادھر ادھر بار بار نہیں دیکھیں گے، یعنی کہ آپ سلیقے سے رہیں گے، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے امتحان کو اچھی طرح اویل کر سکتے ہیں۔ اب سوال نمبر 9 سے 12 تک جو تھا کہ جو مدرجہ ذیل جو جملہ یا جو فقرہ دیا ہوا ہے اس کا جواب آپ دیں، تو نیچے اب اس کی جو پیو نظر آ رہی ہے اب اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو تھام ینگوا پیوئے تھیان سل میونگرو مجنون گوشل موسنب نکا،
तो इसमें यानी कि थाओ दर्जा झैल यंग वापियो फिल्म की टिकट थे हन के मुताबिक सोलमियों उसकी वजाहत करें, बताएं मजनून जो इसका सही है उसका जो है ना वो बताएं, हमें तलाश करें। नीचे अब जो मालूमात है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये जो लिखा हुआ है आपको नज़र भी आ रहा है, इंचन कुकजंग। कुकजंग असल में थिएटर को बोलते हैं। तो इससे जो है ना इंचन कोरिया का एक ख्वांगयोक्सी, कोरिया में 6 ख्वांग सिटी हैं, उनमें से एक इंचन भी है जो सोल के साथ लगता है। और कोरिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इंचन में ही है। तो ये जो सिनेमा का नाम है इंचन कुकजंग है। तो इंचन सिनेमा है। उसके बाद फिल्म का जो नाम है उसका नाम है हक्कियो, यानी कि इसका मतलब होता है स्टूडेंट। जो इल्बन दोम्योंग 22,000 वान, यानी कि 2 बंदों की टिकट है और टिकट जो है उसकी 22,000 वान है। योदुल सा ख्वालमगा, यानी कि जो फिल्म देखने के लिए आएंगे वो 18 साल से ऊपर होने चाहिए। फिर उसकी शो की तारीख दी हुई है 2019 11वें महीने की पहली तारीख को जुम्मे वाले दिन होगा। और उसके बाद जो नीचे है, फिर जो नीचे ई हुए दूसरे शो की ये टिकट है 17:30 यानी कि 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का शो होगा। फिर लिखा हुआ कि सागवान ओम्योंग, यानी कि चौथे हाल की 5वें फ्लोर पर 21 और 22 इसकी जो सीट नंबर है। कितना तफसील से इन्होंने बताया हुआ है। अब इसके 4 जो है ना जवाब दिए हैं। हक्कियो ऐसो यंगवा रोल फोमनिदा, हक्कियो कहते हैं स्कूल को। तो हक्कियो कहते हैं स्कूल को, और फिल्म का नाम भी हक्कियो है। तो हक्कियो ऐसो के स्कूल में यंगवा रोल बोबनिदा, बोबनिदा बूदा से है, बूदा वर्बतुंग सा है, यानी कि जो फिल्म है तो वो जो है ना क्या जो यूनिवर्सिटी है जो स्कूल है उसमें देखी जाएगी। जो प्राइमरी स्कूल होता है कोरियन उसे छोंगक्यो बोलते हैं, छोदोंगक्यो बोलते हैं। जो मिडिल स्कूल होता है उससे छोंगक्यो, जो हाई स्कूल होता है उससे उससे खोदोंगक्यो बोलते हैं। और जो यूनिवर्सिटी की तालीम होती है उससे देहक्यो बोलते हैं। इसकी पहली ऑप्शन जो ये थी, और जो दूसरी ऑप्शन है और दूसरी जो है ओरोनीगा बोनुन यंगुआ एमनेदा। तो ये ओरोनीगा, ओरोनी कहते हैं बच्चों को, बोरोनीगा फोनुन बोनुन यंगुआ, यानी कि ये जो फिल्म है ये बच्चों के लिए, ये जो फिल्म है ये बच्चों के लिए भी है, बच्चों के देखने वाली फिल्म है। और ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें यंगुआ नून ओहू थासशिए शीजा खेमनेदा, यानी कि ये जो फिल्म होगी वो शाम को 5 बजे शुरू होगी। थासत शी ए 5 बजे शुरू होगी। ओहू कहते हैं शाम दोपहर को 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ओहू बोलते हैं, और रात को 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक ओजुन बोलते हैं। और उसके 4 नंबर जो ऑप्शन है ख्वाल्लेम रियोरुल थू म्योंग ए ईमान ईचानेम नेदा, यानी कि जो लोग वहाँ टिकट की जो प्राइस है तो 2 लोगों के लिए 22,000 वान है। तो इसका जो बेहतरीन और ठीक जवाब है वो जवाब नंबर 4 है। कहते हैं फन लियोन रियो नुन दू म्योंग ईमान ई छन एम नेदा, यानी कि ये अब उसके साथ जो बिल्कुल सही दे रहा है उसके साथ यानी कि ये मैच करता है। हक्कियों में भी ये नहीं दिखाई जाएगी, बच्चे भी इसे देख सकते हैं, जबकि ये बात नहीं है। जो थासोत के 5 बजे शुरू होगी ये भी नहीं है। मतलब है कि जो इसके साथ मैच करता है ये चौथे नंबर पर जो जवाब है ये मैच करता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। तो 12 सवाल पर आकर मैं आपको जो 12वीं टिप है वो ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन में हाल में हों और आप सवाल अपना हल कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल मुझे जब मैंने पढ़े हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे हैं और हकीकत में मुश्किल हैं भी सही। तो जब आपको लगे कि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या कोई जो चीज़ आपके सामने सवाल है और आपको उसकी समझ नहीं आ रही, या आप जो पढ़ रहे हैं उसका आप
फैसला नहीं कर पा रहे कि इसके साथ अब क्या करूं और कैसे इसका जवाब लिखूं, तो आप उस पैरा में से ये मैच करें कि इस पैरा में से और जो नीचे दिए हुए हैं इनमें जो लफ्ज़ हैं आपस में मुखातबत कौन कौन से लफ्ज़ रखते हैं। जो उसके साथ लफ्ज़ मिलते जुलते हों तो उनमें से कोई ना कोई एक जवाब हो सकता है। ये एक मेरा आइडिया है, ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो अब इम्तिहान तो देंगे लेकिन उन्होंने पढ़ा कुछ नहीं है। तो अब ये जो सवाल नंबर 12 में है कि ईचन फल नियन तो खुक्का फ्यूल फुदू सुइब फुदुसियु बेसी थे हन सोलमिंगरो बचनून खोशलिम नेता, यानी कि 2018 में कुक्का फ्योल यानी कि जो कंट्री होता है, फोदू कहते हैं अंगूर को, सूचुल है कहते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी जो मनी होती है वो 2018 जो मुल्क के अंगूर की अमाउंट है उसके देहन के मुताबिक सुलमियोगरो यानी कि उसकी दुरुस्त जो वजाहत है वो उसमें तलाश करें। 2018 के साल में जो मुल्क के अंगूर की जो एक्सपोर्ट की गई थी उसकी जो है ना वो वजाहत तलब करें। अब नीचे जो ग्राफ बना हुआ है इसको हम देखते हैं। ईच एंड शिफालनियन 2018 साल कुक्का फ्यूल फोदू सुचल है मुल्क की अंगूर की स्पोर्ट की जो ग्राफ है ये नज़र आ रहा है। तो $10 यानी कि फिर वो साथ बता रहा है जो उसका जो है ना वो डॉलर क्या है। सबसे पहले जो है वो वियतनाम है, वियतनाम 599 मान डॉलर, तो ये एक अमाउंट होती है। मी को अमेरिका को बोलते हैं, ये 803 मान है। सिंगापुर 860 है और हांगकांग $1377 है। तो इसमें अब नीचे 4 ऑप्शन दी हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट की गई है वो हांगकांग को की है और जो सबसे कम की गई है वो वियतनाम को की गई है। अब नीचे जो दी हुए हैं ये 4 ऑप्शन है, हम इसे बारी बारी पढ़ते हैं और समझते हैं जो फिर समझ आएगी। पहली जो है कि वियतनाम में खाजंग छुक्के सूचल हा युसमनिदा, यानी कि ये कहता है कि वियतनाम में तो कोरी जो वियतनाम को सबसे छुक्के थोड़ा यानी कि जो वियतनाम को थोड़ा दिया गया है। सिंगापुर है खाजंग मानी सुचर समृद्धा जो सिंगापुर है उससे सबसे ज़्यादा दी गई है और हांगकांग के दू बूंचेरो मानी सुचर समृद्धा यानी कि दूसरे नंबर पर जिसे सबसे ज़्यादा दी गई है तो वो हांगकांग है। और नंबर 4 है मी को बुदा वियतनाम में थो मानी सूचल है सबसे यानी कि अमेरिका के मुकाबला में वियतनाम को ज़्यादा यानी कि ये दिया गया है। जो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो सबसे पहला जवाब है एक वियतनाम में खाजंग छुक्के सुचुल हा जिसमनेदा, यानी कि वियतनाम को सबसे ज़्यादा जो है ये जो अंगूरों की थी ये सबसे ज़्यादा जो है ना इसे दिया गया है। और उसके बाद आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 13 और 14 यानी कि देखें ये दोनों बिल्कुल सेम है और इसमें हम लोग समझेंगे कि अब सवाल नंबर जो 13 है ये 13 से लेकर 14 तक ये अब इसे हम समझेंगे कि फिन गाने थुरो खल खाजंग बाचुन खोशल कुरु शिपसे कि ये जो खाली जगह है इसमें जो लफ्ज़ आएगा वो कौन जो सबसे मुनासिब लफ्ज़ लगेगा उसे मुंतखब करें या उसे तलाश करें। फिल इन दी ब्लैंक की जवाब है सवाल नंबर 13। छोटा 요즘 저는 인터넷으로 한국어를 배우고 있습니다। ये योजम का मतलब होता है आजकल छोनून में इंटरनेट के ज़रिए हंको को कोरियन ज़बान फेउदा कहते हैं सीखना, ये वर्ब है। मैं यानी कि आजकल जो कोरियन ज़बान है मैं ऑनलाइन सीख रहा हूँ। हंगू को रुल योलशिमी खोंगबू ऐसो, यानी कि मैं जो है वो मेहनत के साथ जो कोरियन ज़बान है वो सीख कर हंगू हवेसा ऐसो
कोरिया कंपनी में, हमको कोरिया हमेशा है कंपनी में। उसके बाद खाली जगह है, नीचे 4 ऑप्शन उन्होंने दी हुई हैं। सबसे पहले है सरतागो इसम निदा, और सालदा मतलब होता है कि रहना। तागो हादा जो यहाँ पर वर्ड लगाया हुआ है, तो ये यहाँ पर जो थागो है ये सभी में तकरीबन आता है, 2 में आया हुआ है। थागो का एक इनडायरेक्ट जो है ना कोटेशन होती है, और ये यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि ये वर्ब के साथ जो ग्रामर है, जो फ्रेज है, ये वो दे रहे हैं। तो सल सल सलस्तागो इसम निदा, तो जो दूसरा है इल हत्तागो इसम निदा, इल हत्ता होता काम करना, था होता इंटरेक्ट कोटेशन है। तो काम करने का यहाँ पे कह रहा है। और ऑप्शन नंबर जो 3 है सारासोम्यून छोकसम निदा, ये सारसा साल का मतलब होता है रहना, आसम्यून होता है कि ख्वाहिश है, उम्मीद है, तो चौकसम निदा यानी कि रहने की ख्वाहिश है। तो जो 4 नंबर है उस पे इल हिस्सोम्यून चौकसम निदा, इल हादा काम करना, हिस्सोम्यून काम करने की ख्वाहिश है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। कोरियन कंपनी में काम करने की ख्वाहिश है कि मैं आजकल ऑनलाइन कोरियन ज़बान सीख रहा हूँ। कोरियन ज़बान मैं मेहनत से सीख कर कोरियन कंपनी में काम करने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर जो 14 है उसमें चलते हैं कि इसमें यानी कि 13 और 14 बिल्कुल जो सेम आता है, बिल्कुल सेम ही है। तो सवाल नंबर 14 में अब ये है कि खुंगुरुल, खुंगु कहते हैं टूल्स को जो काम के दौरान इस्तेमाल होते हैं, स्पेस कहते हैं खाली जगह को, और फारो फारो कहते हैं साथ साथ जल्दी जल्दी, छुंगरी हादा तरतीब करना, वापस अपनी जगह रखना या इकट्ठे करना। तो खुंगुरुल जो टूल्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं काम करने वाले, उनको जल्दी जल्दी अपने साथ बना के रखना चाहिए। खुरुची अनम्योन, अगर खुरुची अन्नम्योन अगर ऐसा ना किया, खुंगुए जो औजार होते हैं, खुंगुए सुन कहते हैं हाथ को। अब नियन जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, सू नी पढ़ेंगे, सुन ई नहीं पढ़ेंगे, सू नी पढ़ेंगे। सुनी ना फल्लुल थाचिल सु इसम निदा, यानी कि इसमें ये कहता है कि हाथ और पाँव, यानी कि हाथ या पाँव। तो थाचिल दा ये वर्ब है, तो अगर इस तरह करेंगे तो हाथ और पाँव जख्मी हो सकते हैं। तो इसके जो नीचे 4 ऑप्शन दी हुई हैं, नीचे हम गौर से, ऊपर जो सबसे पहले होता है वो अपने फिक्रे को समझना और उसे पढ़ना होता है। तो फिर जो है ना उसके बाद आप नीचे जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से क्या जवाब हैं। तो जो कैली जो 4 इन्होंने जवाब दिए हुए हैं, जो पहला है कि छक्योंग हन उहे, यानी कि पहनना या इस्तेमाल करना। तो छक्योंग हन हुए पहनने के बाद, सायोंग हन हुए यानी के और दूसरे नंबर पर है सायोंग हन हुए इस्तेमाल करना, यानी कि इस्तेमाल करने के बाद। और नंबर 3 पर है कि छक्यंग है फचिमान, यानी कि पहनना, फचिमान यानी कि पहनना और देखना, देखने के बाद, पहनकर देखा और लेकिन। तो चौथे नंबर पर है सायंग है फचिमान, सायंग का मन होता है इस्तेमाल करना, वचिमान देख कर इस्तेमाल करके देख चुका हूँ। तो यहाँ पर सवाल नंबर इसकी जो बेहतरीन और सही ऑप्शन है वो 2 है, सायोंग हन ऊ है, यानी कि सायोंग हन ऊ है, यानी कि खुंगुरुल सायोंग हन हुए फारू फारू चुंगरी है या हम निदा कृचिम अनम्योन खुंगुए अगर ऐसा ना किया, सोनी ना फालुल हाथ या जो पाँव हैं उस औजारों से थाचिल सु इसम निदा यानी कि जख्मी हो सकते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं, ये 13 और 14 जो है ना, ये
13 और 14 एक ही तर्ज के सवाल थे, वो अब ख़त्म हो गए। अब 15 और जो 16 हैं उससे हम करेंगे। जैसे जैसे आगे सवाल बढ़ते जाते हैं इसी तरह जो है ना वो पेपर जो है ना मुश्किल जो वर्ड वगैरह होते हैं वो मुश्किल आते जाते हैं, जिससे समझना इतना आसान नहीं होता। तो अब हम ये सवाल नंबर 15 देखेंगे। थाम कहते हैं मुदरजा झैल खुरुल पैराग्राफ को इको मोशे थेहान खुलुची कृषि खुल कहते हैं मवाद को, और इकदा इल को होता है पढ़ना, मोसे 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 का मतलब होता है किसके मुतालिक, क्या, तेहन के मुतालिक, खिलिंजी परैन मालूमात कृषि से हो, यानी कि मुदरजा झैल और मवादी पैराग्राफ को पढ़कर ये किस मुतालिक है, और साथ आप ये बताएं कि ये किस मुतालिक है। सवाल नंबर 15, पहले जो पैरा हमें दिया गया है पहले हम उसी को पढ़ेंगे। ओजे छक्कुब छंगुल छुंगरी हागो नानी का, यानी कि गुज़श्ता कल काम की जो जगह है उसे कहते हैं छुंगरी हादा, यानी कि तरतीब करना, सफाई करना या सेटिंग करना। छुंगरी हागो ना इनिका, जो काम कल काम करने वाली जगह की तरतीब की। ओशी कहते हैं ओत कपड़ों को, थोरो वो चिमनिता, यानी कि थोरो वो गंदे हो गए हैं, खराब हो गए हैं, तो ये उसके लिए है। यानी कि काल काम करने वाली जगह पर जो मैंने सफाई की तो इस वजह से जो कपड़े थे वो गंदे हो गए थे। क्रेसो का मतलब है इसलिए। खेसोक सा जो रिहाइश होती है फॉरनर को कोरिया में जो ज़्यादातर जो रिहाइश मिलती है उसे खेसोक सा कहते हैं। थुरो थुरो वासो, यानी कि खेसुक साए, यानी कि अपनी जब रिहाइश में मैं वापस आया। छक को बोक जो कपड़े होते हैं काम वाले उसे कहते हैं। से थकिए वॉशिंग मशीन को बोलते हैं, कपड़े धोने वाली मशीन को। नुखो ये वर्ब है, तुंग सा इसे बोलते हैं डालना, नुकदा। थुल्य समृद्धा चला देना, यानी कि मैं जो काल काम वाली जगह पर सफाई की इसलिए मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, इसीलिए मैं रिहाइश में वापस आकर काम के कपड़ों को मशीन में डालकर मशीन को चला दिया या चलाया। अब नीचे जो है ना बिल्कुल 4 ऑप्शन इसकी दी हुई हैं। ये नंबर 1 पे ऑप्शन है शिक्षा, खाना को कहते हैं, और ऑप्शन नंबर 2 है पल्ले कहते हैं, पल्ले हादा वर्ब है यानी कि कपड़े धोना। नंबर 3 है योरी कहते हैं खाना वगैरह बनाना, और छोंगसू होता है चौथा जो है छोंगसू तो सफाई करना। तो इसका जो बेहतरीन और सही जवाब है वो जो दूसरा है पल्ले कपड़े धोना, यानी कि कपड़े धोने के बारे में बात कर रहा है। तो अब सवाल नंबर 16 पे चलते हैं कि नुंगसा, ऊपर जो सवाल सेम है, नुंगसा कहते हैं ज़रात को, इल होता है काम को, वो कहते हैं कि ज़रात का काम करते हुए हल तेनुल छक को भी छक को कहते हैं काम को, छुंगरियोए काम की किस्म के मच के थुगोरुल संयोग हाम्योन के ज़रात का काम करते हुए ज़रात के काम के मुताबिक थुक्कू कहते हैं इसको। संयोग हाम्योन अगर टूल इस्तेमाल करें ज़रात का काम करते वक्त काम के मुताबिक टूल इस्तेमाल करें तो इरुल यूरो चुकरो मौसर, यानी कि बेहतरीन अच्छे तरीके से। हलसु इसम निदा, हलसु इस यानी कि हो सकता है, कर सकते हैं, हो सकता है। ज़रात का काम करते वक्त अगर काम के मुताबिक टूल्स का इस्तेमाल करें तो काम मुयस्सर तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तांग कहते हैं ज़मीन को, खिप्पी कहते हैं गहराई, फलते कहते हैं उसका जो गहराई खुदाई करने के लिए, ज़मीन को गहरा खोदने के लिए। शब्बी छोची मान, सब कहते हैं बैलचे को, और थोप कहते हैं आरी को। ये जो सब होता है वो कहता है बेहतर होता है छोची मान, लेकिन
फाजुंग जो होता है वो बिजाई करना, वो बीज बिजाई करना, बिजाई बिजाई करने के लिए, बीज बोने के लिए। याके याके कम याके फलते यानी कि कम गहरा खोलने के लिए खोएंगी का छोसम ने तक खुरुमा जो है ना वो उसके बारे में कह रहा है कि वो इससे बेहतर कर ज़रात का काम करते वक्त अगर औजार के काम के मुताबिक इस्तेमाल करें तो कमाम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ज़मीन की गहरी खुदाई के लिए बेलचा बेहतरीन होता है, लेकिन बीज बोने के लिए कम गहरी खुदाई करने के लिए खुरुमा बेहतर होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 नुंगी कोई युंगदो। नुंगी को कहते हैं कि जो ज़रात के टूल होते हैं उससे कहते हैं, ज़रात के औजारों का इस्तेमाल। और उसके बाद है सुखू खुंगी युंगतो, हाथों से इस्तेमाल होने वाले जो टूल होते हैं जैसे पेचकस हो गया, वायर कटर हो गया, इस तरह के यानी कि जिनसे हाथों से होते हैं। ओ थुक्कू है युंगतो यानी कि तीसरे नंबर पर है ओ योपो, ये फिशिंग वाले जो माहिकीरे वाले जो टूल इस्तेमाल होते हैं ये उस बारे में है। और उसके बाद 4 नंबर है उन बन थुक्को युंगतो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करने वाले औजार होते हैं, शिफ्ट करने के औजार जिसे हम कह सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन होगी। तो इसका जो इसका सही और बेहतरीन जवाब है वो पहला है नोंगखीगो वे ज़रात के औजार का इस्तेमाल। अब सवाल नंबर हम 17 और 18 पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ना 17 से 18 भी ये 2 किस्म के 2 सवाल इकट्ठे होंगे, ये भी 5-5 नंबर के होंगे। तो इसमें भी यानी कि जो आप सवाल होंगे ये अब आपके सामने है, इसे आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। चलें आप इससे भी शुरू करते हैं। ते थाम खुरो इनको थाम मुतजल खुल कहते हैं पैराग्राफ को, इको पढ़कर नेयों कहते हैं नेगुंगवा खत्तन कुशो यानी कि जो सामने है उससे पढ़कर जो नेयों जो इसमें दिया हुआ है मवाद उसके जो उसके साथ मिलता है कथन जो उसके साथ मिलता है उसकी वजाहत करें। पैराग्राफ आप पढ़ते हैं, इसमें आप देखते हैं कि इसमें जवाब कौन सा होगा। सवाल नंबर 17 हंकू के नून ओरन अफेसो कोरिया में ओरन बच्चों को भी कहते हैं और यहाँ पर बड़ों के माने में आएगा। अफेसो उनके सामने छिक्यो यानी कि अमल करना या फॉलो करना, उनकी बात मानना। हल हैंग तोंग दूरी इसम निदा यानी कि बहुत ज़्यादा जो अदाब होते हैं उनके ऊपर अमल करना होता है। तो फापुल मोगल थे, फाप कहते हैं चावलों को और मोकता वर्ब है खाना खाते वक्त। औरों ने यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं मुंजो उनसे पहले शिक्षा रुल शीजक हलते, शिक्षा यानी कि जो काम जो शुरू करते शीजक हलते काजी यानी कि शुरू करने तक खिदारियों या हमनिदा यानी कि इंतजार करना। यानी कि जब बड़े साथ बैठे हों तो साथ खाना शुरू करते वक्त किरीगो तो औरनी तो बुजुर्गों के शिक्षा रुल जो बुजुर्ग खाना शिक्षा रुल मछलते ख़त्म करते थे काजी उनके ख़त्म करने तक। छारी वो जगह कहते हैं, जगह छारी ए अंजा इस गोशुल शोसमनिदा यानी कि और बुजुर्गों के खाना ख़त्म करने तक अगर आपने खा भी लिया तो उनके साथ बैठे रहना चाहिए। औरंगे अगर जो बड़े होते हैं सुरुल शराब को बोलते हैं फदलते उनसे लेते वक्त दू सोनरो दोनों हाथों को इस्तेमाल करने हैं। ऐसो फद से यानी कि जब जो बड़े होते हैं अगर वो शराब देते हैं तो उनसे दोनों हाथों से लेते हैं। किरीगो तो खोगे रुल अफरो थुरो गो माशिब से हो यानी कि जब वो शराब देते हैं तो अपना जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे आप घुमाकर दूसरी साइड पर मुंह करके आपको यानी कि उससे पीएंगे। ये इसके जवाब में आप नीचे आप 4 जवाब हैं। ऑप्शन नंबर 1 ओरोनी उलगुल
اور انہیں بزرگوں کے چہلوں کی طرف دیکھتے ہوئے بوبیون دیکھتے ہوئے سرل معاشب سے ہو، یعنی کہ بزرگوں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شراب پینی چاہیے۔ نمبر 2 پر ہے اور انہیں شکسا رول شیجا کہن ہوئے پھاپل مکویو، یعنی کہ جب بڑے کھانا شروع کرنے کے بعد آپ جو ہے نا کھانا کھانا چاہیے یا کھانا کھاتے ہیں۔ آپشن نمبر 3 ہے اور ان کے سر الفضلتے بزرگوں سے شراب لیتے ہوئے یا پکڑتے ہوئے ہن سونرو فدسم ندا یا ایک ہاتھ سے لینی چاہیے۔ آپشن نمبر جو 4 ہے اوروں نے شکسارل کنہ گری چھونے ایرو ہمندا، یعنی کہ جو بڑوں کے ساتھ کھانا ختم ہونے سے پہلے کیا اپنی سیٹ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ تو آپشن نمبر جو 2 ہے یہ اس کا صحیح جواب ہے، اورانی شکسا رول شیجا کوئے پھاپل مکویو، یعنی کہ کھانا جب بڑے لوگ کھانا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد جو چھوڑتے ہیں پھر وہ شروع کرتے ہیں، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ تھوڑے بڑے پیرے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھیں اور اس کے اوپر محنت کریں اور کوشش کریں تو آپ ایزیلی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔